हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने गाजियाबाद लिंक थाने के एसएचओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। समाअत के दौरान थाने के एसएचओ अदालत नहीं पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एसएचओ को सरेंडर न करने वाले मुजरिमों के बारे में जानकारी देनी थी। वाज़ेह है कि हाशिमपुरा मामले में अब तक 10 मुजरिमों ने खुद सुपुर्दगी की है। मामले की अगली समाअत 5 दिसंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी किया है। बीजेपी रियासती सदर लक्ष्मण के हाथों हैदराबाद में वाक़े बीजेपी दफ्तर में इंतखाबी मंशूर जारी किया है। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर बिंडारू दत्तात्रेय के अलावा किशन रेड्डी और दीगर लीडर भी मौजूद थे। रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी ने समाज के हर तबके को नजर में रखकर इंतखाबी मंशूर तैयार किया है। बिहार में जेडीयू के एक रुकन असेंबली पर जबरी वसूली के लिए धमकाने का इल्जाम लगाया है। जेडीयू एमएलए अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे पर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी समाज इन्फकॉम पर प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के एमडी अखिलेश कुमार जायसवाल ने 50 लाख रुपए मांगने का इल्जाम लगाया है। जायसवाल का कहना है कि रुपए अदा नहीं करने की सूरत में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। अखिलेश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। एमएलए की धमकी के बाद एमडी के अहलखाना तशवीश में मुब्तला है। दूसरी जानिब एमएलए ने एमडी के इल्जाम की तरदीद की है। फोन किया कि आप कहाँ हैं जायसवाल जी, तो हम बोले कि मैं तो अभी पटना आ गया हूँ, उस समय बाहर था, मैं पटना आ गया हूँ। तो आप विधायक जी पटना में हैं, जाके उनके आवास पे मिल लो। तो मैंने विधायक जी को फ़ोन किया कि क्या आपने बुलाया क्या, तो हाँ मैं बुलाया है। तो फिर वहाँ मिलने के लिए गया, तो विधायक जी ऊपर से नीचे आए, तो हम लोग दोनों एक कुर्सी पे बैठे। उसी दरमियान में हमको बोले 50 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो हम बोले बिल्कुल नहीं दे सकते, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हम बिल्कुल अब दे ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल। तो बोले नहीं दोगे तो फिर वहाँ काम कैसे, मेरी सहमति के बिना तुम कैसे काम कर लोगे। तो बस अब ऐसा उन्होंने धमकी दिया, कैसे कर लोगे, जान से जिंदा रहोगे तब काम करोगे, ये सब वगैरह वगैरह। फिर पार्लियामेंट लैंग्वेज देकर उन्होंने फिर बोले जाओ यहाँ से। दिल्ली में आज किसानों की बड़ी रैली है। अपने मुतालबात के लिए बरसर इक़्तिदार पार्टी पर दबाव डालने के लिए मुल्क भर से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये रैली आज से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले इस किसान रैली का इनेकाद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि लाखों किसान दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। किसानों का ये इस साल का चौथा एहतजाज होगा और 3 महीनों में से तीसरी रैली है। ये एहतजाज मरकज की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ है। किसान रामलीला मैदान में जमा हो रहे हैं। ये भी खबर गश्त कर रही है कि राहुल गांधी किसानों के इस एहतजाज में शामिल होंगे। हमारी मुख्य मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, क्योंकि इस सरकार ने वादा किया था वोट लेने से पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे और पूर्णतः कर्ज मुक्त करना। कहती है सरकार की कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसी का कर्जा माफ नहीं किया। C2 की योजना है, C2 को लागू करना है और किसान की कर्ज जो है वो पूर्ण तरीके से माफ करने हैं। यूपी से आए हैं जी, यूपी अमरोहा से और बिजनौर से, पूरा इंडिया से किसान आ रहा है। और आप कहाँ से आए हैं? हम जिला पीलीभीत से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। जो सरकार ने वादे किए किसानों के लिए एक भी पूरा नहीं किया, जिसमें C2 स्वामीनाथन रिपोर्ट कुछ नहीं है। और डीजल इतनी महंगाई हो गई, खाद इतनी महंगाई कि किसानों को क्या मिलता है। अगर 1700 रेट है, किसानों को 1400 मिलता है, बाकी सब बिचौलिए खा जाते हैं। किसान बेकार हो गया। पूरा किसान को मिलता नहीं, अपना कार्य अपने करते हैं, दान का पैसा नहीं पूरा मिलता। 2 दिन की बजाय 1 हफ्ता रुकना पड़े, महीना रुकना पड़े, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले साल का गन्ना का अभी पिछले साल का गन्ना का भुगतान नहीं पूरा किया। 2.5 महीने का पिछले साल का गन्ने का पैसा रह रहा है किसान का। किसान कहाँ जाए, खुदकशी ना करे। स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। सरकार 2 कानून पास करे जो कि लोकसभा राज्यसभा के सामने हैं, पटल पे रखे हैं। पहला कि किसानों को उनकी संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम मिले, कानूनी गारंटी से मिले, हाथ जोड़ जोड़ के न मिले, उसके लिए तरसना ना पड़े। और दूसरा, किसानों का जितना भी कर्ज है वो एक झटके में समाप्त किया जाए। कम से कम एक बार, रोज रोज नहीं,
एक बार किसानों को कर्ज मुक्त कर दो।